हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सवाल मस्त होंगे है ना? मेरे हिसाब से तो वैसे सभी बढ़िया ही रहते हैं यार। अपने तो कोई बीमार नहीं होता है कोई। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर गाइस, जो आज के एपिसोड है ये स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर आज मंडे के दिन भी एपिसोड डाले जा रहे हैं। तो कम से कम इसके ऊपर आप 150 लाइक्स तो आप करवा ही सकते हो, ठीक है? ये 3 एपिसोड आएंगे, 2 एपिसोड इनके ऊपर आप आराम से इजीली यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन अभी अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके साथ में जो अभी भी वह सारी किताबों को इकट्ठा कर लेकर आया था ना, उन सभी को यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद में कंबाइन कर लेता है। जल्दी अब उसके सामने एक स्वर्ग की मैनुअल आ चुकी थी। वास्तव में ये स्वर्ग की जो मैनुअल थी इसके अंदर कोई भी गलतियां नहीं थी। जल्दी उसके सामने एक प्राचीन संत स्टेज 4 के लेवल के ऊपर की जितनी भी साधना लेवल्स थी वह सभी आ चुके थे। चलो ठीक है। उसके साथ में विपिन के पास में जो यहाँ पर वह एक पिल पड़ी हुई थी वो उसको ले लेता है। और जैसे वो उसको लेता है कि अगले पल यहाँ पर उसकी जो एनर्जी थी वह बढ़ना शुरू हो जाती है। शक, और ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर अभी अभी कोई एक और ताला टूटा हो। जैसे ये ताला टूटता है उसके साथ में विपिन की झेंकी इधर से उधर जाना शुरू हो जाती है और अगले पल बूम एक धमाका होता है, जिसके बाद में जो विपिन था उसकी जो साधना थी वो प्राचीन संत स्टेज 4 के मध्यवर्ती चरण के अंदर बढ़ जाती है। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकती है, वह जल्द ही यहाँ पर अभी आधे घंटे के अंदर अंदर ही आखिरकार उन्नत चरण के अंदर ही पहुंच जाती है। लेकिन कुछ समय और ज्यादा साधना करने के बाद में आखिरकार अब जो आध्यात्मिक एनर्जी की साफ एनर्जी थी ना वो यहाँ पर पूरी तरह से कम हो गई थी। वास्तव में अब जो गोली वो ले रहा था ना उस गोली का अब यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं किया जाना था। इस जगह पर अब विपिन थोड़ा सा निराश हो जाता है। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर और कोई दूसरी गोली लेकर आनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर अब स्टैंडर्ड गोली को लेना होगा क्योंकि ये गोली तो अब मेरे किसी काम की नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ईथर होल के अंदर चला जाए। इतना कहने के साथ में विपिन फिर से ईथर होल के अंदर चला जाता है क्योंकि कुछ समय पहले विपिन ने यहाँ पर कम से कम 1400 सिक्के कमाए थे और वह सिक्के 1400 के आसपास में ही थे। इसी वजह से विपिन अब उनका ही यूज यहाँ पर कर देना चाह रहा था। जल्द ही वह यहाँ पर इस बार रिंग की तरफ नहीं जाता है, इस बार वह सीधे शॉपिंग मॉल की तरफ चला जाता है। वहां जाकर जब वो पूछता है तो उसके साथ में उसको पता चलता है कि वहां पर उस गोली की जो कीमत थी ना वह 200 थी। ये क्यों भाई, आखिरकार तुम क्या ठगना चाहते हो मुझे? आखिरकार जो नॉर्मल गोली थी उसका तो इतने कम, और अब यहाँ पर इसको सीधे पीछे की तरफ 2 जीरो लगा दिए हो। वहां पर तो उसकी केवल 2 सिक्के ही आ रहे थे। आखिरकार तुम क्या मेरे को लूटना चाहते हो? तो सामने वाली जो खड़ी हुई रिसेप्शनिस्ट लड़की थी वो कहती है, आपने जो पिछली बार गोली ली थी ना वह यहाँ पर किसी काम की नहीं है, और अभी जो आप ये गोली लेने जा रहे हैं ये गोलियां यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये अमर लेवल के ऊपर ही काम किया करती है। यहाँ पर जितने भी आंतरिक स्टूडेंट है ना उनके लिए ये गोली चाहे से बहुत ज्यादा महंगी होगी, लेकिन जो मुख्य स्टूडेंट है उनके लिए ये सारी गोलियां कुछ भी नहीं है। उनके पास में तो यहाँ पर ये सारे सिक्के ऐसे आते हैं जैसे कि कोई पानी वानी हो। इसी वजह से आपको केवल अभी ये महंगी लग रही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, क्या वास्तव में ऐसा है? चलो ठीक है, दे दो आई भाई, आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। दे दो मुझे यहाँ पर वो 5 गोलियां दे ही दो, मैं वो ले ही लेता हूँ। विपिन ने अपने दिल के ऊपर जोरदार पत्थर रखता है और उसके साथ में बड़ी बेबसी भरी हुई कहा के अंदर वो उससे कहता है। जल्दी वो 5 गोलियां ले लेता है और उसके बाद में वो फिर से ईथर होल से बाहर निकल जाता है। उसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं था, बस उसको अपनी साधना को आगे पीछे करना था। इसी वजह से जल्दी विपिन बाहर निकलता है और ईथर टोकन के अंदर से वो गोलियां बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद में वह एक गोली को बाहर निकाल कर अपने हाथ के अंदर रखता ही है कि अचानक से उसके सामने यहाँ पर अंधेरा छा जाता है क्योंकि अगले पर डोंग जैसे लोकी सीधा उसके हाथ के ऊपर जाकर बैठ जाती है और वह यहाँ पर बड़े ही लालची नजरों के साथ में उस चीज को देख रही थी। हे तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ वरना तुम्हें मैं यहाँ पर इस बार तो खा जाऊंगा। जैसे यहाँ पर विपिन उसको देखता है तो उसके साथ में सबसे पहले वो अपना हाथ उस गोली के ऊपर रखता है क्योंकि जब भी डोंगी से लोकी बाहर इस तरह से आती थी ना तो अचानक से विपिन की दिल की धड़कन यहाँ पर बढ़ जाया करती थी क्योंकि हर बार कोई ना कोई चीज यहाँ पर वो खा लिया करती थी और यहाँ पर वो ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसे वो बर्बाद होने लगा ना तो उसके बाद में उसका क्या ही था।
यहाँ पर दुनिया के अंदर, वो तो पूरी तरह से रोने लगेगा। तो वही उसकी बात सुनने के बाद में लोकी कहती है, मुझे मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे 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 वो चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मुझे ये देते हो ना तो तुम्हें मैं आगे जाने वाले समय के अंदर ना और भी ज्यादा ऊंचे लेवल के ऊपर पहुंचाऊंगा। तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट हूँ, एक दिव्य बीस्ट है, इसी वजह से तुम मेरे को खिलाओगे, उसका तुम्हें यहाँ पर फल जरूर मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भाग जाए यहाँ से। तो यहाँ पर क्या पागल वागल समझता है क्या? उसके साथ में फिर उसको एक किक मारता है और दूर उछाल देता है। सपने देख जाकर, कभी ऐसा नहीं होगा, तेरे को मैं यहाँ पे ये दे दूंगा। आखिरकार इतनी मुश्किल से मैंने इस चीज को लिया है। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से उस गोली को निगल लेता है और जल्द ही वो एनर्जी उसकी शरीर के अंदर घुल मिल जाती है। और थोड़ी समय बाद में आखिरकार जो विपिन था प्राचीन संत स्टेज 4 के अंत तक पहुंच जाता है। विपिन ने इसके अंदर यहाँ पर पूरी 2 गोलियां खा ली थी। अब इसके साथ में ही उसके पास में 3 गोलियां बची थी। उन 3 गोलियों को यहाँ पर जल्दी से जो विपिन था 2 गोली क्लोन को दे देता है और 1 गोली भयानक को खाने के लिए दे देता है, क्योंकि वो दोनों ही थे आगे आने वाले समय के अंदर उसके बहुत ज्यादा काम आने वाले। शायद वो इसके साथ में अपने लेवल को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ डोंगेचलो की आती है और कहती है, मेरी गोली कहाँ है? मैं भी तो यहाँ पर हूँ। आखिरकार तुम्हें क्या मैं दिख नहीं रहा? तुमने उनको सारी गोलियां दे दी, मुझे भी दो। तो वहीं दूसरी तरफ, तुम एक गोली दूं मैं? लेकिन क्यों दूं भाई? तुम मेरे लगते क्या हो? आखिरकार क्या तुम मेरे फूफा हो? क्यों यहाँ पर तुम्हें इस तरह से गोलियां देते फिरूं? आखिरकार तुम मेरे कुछ भी नहीं हो। तो वहीं दूसरी तरफ है, तुमने मेरा यहाँ पर नहाने के पानी को पिया था, तो आखिरकार तुम्हें मेरे को वो गोली देनी चाहिए। हाँ तो पिया था तो क्या हुआ? आखिरकार तुमने भी तो मेरी बहुत सारी एनर्जी खाई पी और यहाँ पर बहुत सी चीजें यहाँ पर मेरी ले ली थी, तो उसके साथ में तुम्हारी वो पानी क्या है? बस तुमने उसमें अपना पानी तो पसीने तो मिलाया था। आखिरकार तुम्हें फालतू की बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसके अलावा मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ क्यों देने वाला हूँ? कमीना कहीं का यहाँ पर मेरी एनर्जी को चुराता है और उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे गोलियां भी दो। आखिरकार क्या मैं वो गधा वधा समझ रखा है इसने? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं, तुमने मेरा नहाने वाला पानी पिया था, तुम्हारी उसी की वजह से यहाँ पर तुम पूरी तरह ठीक हो पाए थे, वरना कचरे में पड़े हुए होते कहीं पे, तुम्हारे ऊपर कोई भी काम नहीं करता, और तुम यहाँ पर मेरे को इस तरह से कह रहे हो। तो वही विपिन उससे कहता है, अबे क्या तुम यहाँ पर अब अपना मुंह बंद करोगे? तुम यहाँ पर नहाने वाले पानी को लेकर बैठे हुए हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मेरी कितनी सारी एनर्जी दी थी, और इसके अलावा मेरे घर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर ही घर बनाकर बैठा हुआ था। आखिरकार दिमाग खराब है तेरा? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर तुम मेरे को है ना अपना एक मालिक मान लेते हो, तो उसके बाद में मैं तुम्हें हर एक चीज यहाँ पर दे दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पालतू और तुम्हें अपना मालिक मानूं? क्या तुझे पता नहीं है कि आखिरकार मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट हूँ। अगर मैं अपने असली रूप में होता ना तो तुझे यहाँ पर कच्चा खा जाता। तो भी विपिन कहता है, देख लो यहाँ पर अगर तुम मेरे एक बार पालतू जानवर बन जाते हो तो उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। तुम्हारे लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा और भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। उसके बाद में तुम अपना लेवल बढ़ा सकते हो। अब तुम सोचो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था ना उसको अब ऐसा लगने लगा था कि डोंगेचलो की ना कोई एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। इसी वजह से अब उसको है ना अपने कंट्रोल के अंदर रखना होगा। इसी वजह से सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखकर आगे आने वाले समय के अंदर उसको इधर उधर ना भटकने दिया जाए। तो वही डोंगेचलो क्यों कहती है, अबे तुम यहाँ पर मेरा सेवा करने की जगह यहाँ पर मेरे को अपना गुलाम बनाना चाहते हो? तुम्हें क्या शर्म वरम नहीं आती है? चलो ठीक है, एक काम करो कि यहाँ पर अगर तुम मुझे कुछ खाने वाने के दोगे ना तो उसके बाद में शायद मैं कुछ सो सकता हूँ। तो वही विपिन कहता है, ओ अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक गोली देता हूँ। उसके साथ में अपने हाथ के अंदर वह रख लेता है। उसके साथ में डोंगेचलो की कहती है, हाँ मैं केवल एक गोली के लिए ऐसा करूंगा क्या? तुमने मेरे को इतना तुच्छ समझा हुआ है। आखिरकार यहाँ पर तुम मेरे को ऐसे जैसे सोच सकते हो। हालांकि यहाँ पर डोंगेचलो के मुंह में ना बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर नदियां बह जाएगी। लेकिन वही विपिन है ना जल्दी से दूसरी गोली भी आके हाथ में रख देता है। इस बार तो यहाँ पर डोंगेचलो के मुंह से यहाँ पर नदियां बहने लगती है और झरना टपकने लगता है। ये नहीं चलेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आखिरकार 2 गोलियों से क्या हो जाएगा? हाँ एक काम करो, तुम मुझे यहाँ पर 5 गोलियां दो। नहीं 10 नहीं 10 20 30 गोलियां दे दो। नहीं यार 30 भी कम पड़ेगी। तुम एक काम करो, मुझे ना केवल 100 गोलियां दे दो। अगर तुम मुझे 100 गोलियां दे देते हो तो तब जाकर मैं कुछ सोच पाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 100 गोलियां? बेवकूफ औरत, निकल जाए यहाँ से। आखिरकार तुझे कौन बुला लिया यहाँ पर? दिमाग खराब है तेरा। यहाँ पर वैसे विपिन उस केवल 5 गोलियों को लेने के लिए 1000
सिक्के लगा दिए थे। तो ये बंदा क्या बोल रहा है कि इसको 100 गोलियां चाहिए। 100 गोलियों को लिए क्या यहाँ पर मैं अपनी किडनी विडनी बेच दूंगा क्या? पागल इंसान, आखिरकार पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे कचरे। एक काम कर, वो बाहर मिट्टी पड़ी है, उसको गोली समझकर खा ले, तेरे लिए ये सब कुछ अच्छा होने वाला है। छोड़ो यार, फालतू में इससे मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं किसी और काम के लिए इसको यूज ले लूंगा। उसके बाद विपिन जल्दी से उस गोली को वापस अंदर रख लेता है। तो वहीं जैसे विपिन उधर पीछे जाने लगता है ना, तो लोकी पीछे पलट कर देखती है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश नहीं करोगे? तुम इतनी जल्दी रुक गए? अरे रुको, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर और यहाँ पर मेरे को बताओ तो सही, आखिरकार क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर मेरे लिए। हाँ, एक काम करो कि यहाँ पर मुझे तुम वो गोली दे दो, शायद यहाँ पर मैं कुछ सोच सकता हूँ, शायद यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए मान भी जाऊँ। बात कुछ ऐसी थी कि डोंगसे से लोकी ना केवल बड़ी बड़ी फेंक रहा था। उसका भी यहाँ पर मन था विपिन के साथ में रहने का। अरे केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर वो पसंद करता था, अरे उसका एक अलग ही मोटिव था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन की जो एनर्जी थी ना, साफ एनर्जी, वो उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली थी, और उसी एनर्जी चलते हुए यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा करता था। और अगर उसको फ्री चीजें मिलती भी है और उसके बाद में इसे यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मिलती है ना, तो उसके बाद में उसके लिए अच्छा होने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर वो कुछ सोच सकता था। तो वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन केवल गोले लेता है और उसको कहता है, हाँ ठीक है, ये लो खा लो। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोकी थी ना, वो जल्दी से उन दोनों गोलियों को ऐसे गपागप रख जाती है जैसे कि यहाँ पर वह कोई नॉर्मल सी लॉलीपॉप की ऊपर वाली कैंडी वेंडी हो। क्योंकि वास्तव में इस जगह पर जैसे वो उसको लेता है ना, तो बस एक एनर्जी का छोटा सा ब्लास्ट होता है और उसके साथ में वो सारी एनर्जी हजम हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या था, इसने 2 गोलियां भी खाई है, वो भी स्टैंडर्ड लेवल की गोलियां। इसके साथ में मैंने अपना लेवल इस तरह के बढ़ा लिया था। लेकिन ये बंदा, अबे भाई इसको क्या चाहिए आखिरकार मेरे से? यहाँ पर क्या मेरे को पूरी तरह से निगलना विगलना चाहता है? यहाँ पर इसको मैंने 2 गोलियां खिलाई, इसके अलावा पहले बहुत सारी चीजें खिलाती थी। अब मुझे लगने लगा है कि ये कोई ना कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट होगा, जैसा कि ये कहता है कि मैं बीस्ट हूँ। और अब मुझे यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल के अंदर कर रखना होगा। क्या पता ये बड़ा हो और मेरे को यहाँ पर गपागप कर खा जाए। इससे अच्छा तो ये होगा कि इसको टेमिंग कर लिया जाए। लेकिन मैं टेमिंग टेक्निक्स का तो इसके ऊपर यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरे बाकी सारे बीस्टों से बिल्कुल ही अलग है जो आज तक मैंने यहाँ पर पाले थे। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, चल छोड़ विपिन, वैसे भी अब तो यहाँ पर कंगला हो चुका है, बस तेरे पास थोड़े वो सिक्के और बचे हुए हैं। इसके साथ में अब विपिन फिर से इथरवॉल के अंदर चला जाता है और इधर उधर वो घूमना फिरना शुरू कर देता है। अरे मेरी झंड जिंदगी, कब मैं यहाँ पर इसमें अमीर होने वाला हूँ। एक पल के लिए अमीर होता हूँ, दूसरे पल में भी भिखारी बन जाता हूँ। चलो छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं इसमें। इसके साथ विपिन इधर उधर भटकता है और सीधा यहाँ पर अभी द्वंद्व युग की तरफ चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ की चोटी के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था। उसने अपने अपर का हटाया हुआ था। उस जगह पर वह एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। आसपास में बहुत सारी बिजलियां चमक रही थी, वह सारी बिजलियां यहाँ पर उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई थी। अगले पर शक बैंग एक जोरदार धमाका होता है और उसके साथ में एनर्जी का ब्लास्ट वहां पर हो जाता है। लेकिन वो उस एनर्जी को भटकने नहीं देता, वो जल्दी से तलवार क्यू का यूज करता है और बहुत सारी तलवारें बनाकर आसमान के अंदर भेज देता है। जैसे वो एनर्जी आसमान के अंदर जाती है, उसके बाद में वह थोड़ी सी सांस लेता है और उसके आसपास में अभी तक भी बिजली सी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो अभी बैठे बैठे बिजली को ही एब्जॉर्ब कर रहा हो।